नमस्कार एंड वेलकम टू एसपीएम आईएएस एकेडमी। जैसे कि आप सभी को पता है कि एपीएससी ने सीसीई मेंस का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। अब इस वक्त आप सभी लोग जो लोग मेंस लिखने जा रहे हैं, आप लोग को बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनना है ताकि कुछ गलतियों को आप ना दोहराए जो पुराने कुछ एस्पिरेंट्स दोहरा चुके थे इन द प्रीवियस वर्जन ऑफ मेंस। देखिए, दो तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं जो पढ़ाई में काफी इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि जरूरत भी है, बट कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई काफी अच्छी होने के बावजूद भी आप लोग एपीएससी मेंस में बैठ ही नहीं पाते हो। तो उस सारा पढ़ाई जो आप मेहनत कर रहे हो वो कहीं ना कहीं एक नलीफाइंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट था पिछले बार, वो टाइम पे एग्जामिनेशन के लिए पहुंच ही नहीं पाया, लोकेशन ढूंढ के नहीं रखा था, फोटोग्राफ का इशू था, डॉक्यूमेंट्स का इशू था। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ डाउट्स को मैं आज केटर करने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप फ्यूचर में भी एपीएससी मेंस लिखने जा रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काम आएगा। देखिए, शुरू करना चाहता हूं वीडियो को मैं आपको बताने के लिए कि सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन है, आपका नाम यहाँ पे रहेगा, आपका जेंडर, गार्जियंस नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, आपका कास्ट स्टेटस, ये सारा चीज आपको वेरीफाई करना है एक बार। यू शुड नो कि भाई मेरा स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, मेरे पेरेंट्स का नाम तो सही से प्रिंट हुआ है कि नहीं। और अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग में एरर है, होता है कुछ बच्चों का, तो वो क्या आपने एप्लीकेशन भरते हुए गलती करी थी कि एपीएससी ने गलती किया था ड्यूरिंग योर एंटायर एडमिट कार्ड रिलीज। तो वो चीज देखना है, फिर एपीएससी को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके एंड से गलती नहीं है, एपीएससी विल रेक्टिफाई। अगर आपके एंड से गलती है, देन यू विल हैव टू बियर दिस पर्टिकुलर थिंग। उसके बाद रोल नंबर वगैरह आप एक बार चेक कर लेंगे। एंड दूसरी चीज, यहाँ पे आपका एक फोटोग्राफ आएगा, उस फोटोग्राफ को देखना है कि सही ढंग से आपका रेजोल्यूशन सही है कि नहीं। अगर रेजोल्यूशन सही नहीं है तो एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ आपको लेके रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मैं कहूंगा कि जो फोटोग्राफ आपने यहाँ चिपकाया था उसी को यहाँ पे आपको चिपका के लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, बिकॉज दे विल वेरीफाई दिस पर्टिकुलर फोटोग्राफ इफ दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन इज नॉट गुड। तो ये चीज पहले पेज में आपको ध्यानपूर्वक देखना है। उसके बाद अगली चीज आपको देखना है कि आपका एग्जामिनेशन का टाइमिंग एंड डेट्स, हालांकि ये सबके लिए सेम रहेगा। 9 बजे से 12 बजे आपका पहला पेपर रहता है और 1.5 घंटे का ब्रेक के बाद 1:30 बजे से 4:30 बजे आपका दूसरा पेपर रहता है। तो इन दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन आपको ध्यान रखना है कि कुछ आप टिफिन वगैरह लेके जाइए, अपने माइंड को काम रखिए ना। हालांकि ये 1.5 घंटा दिखता जरूर है, 1.5 घंटा है नहीं, क्योंकि निकलने में फिर एंट्री करते वक्त चेकिंग में काफी समय चला जाता है, तो लगभग 40 से 50 मिनट ही मिलेगा आपको। ये डोंट सेव योरसेल्फ अ लॉट ऑफ फूड एंड हैवी फूड वगैरह मत खा लेना ताकि नींद ना आ जाए आपको सेकंड हाफ में, ऑल दोस अवॉइड ऑल दो स्टमक प्रॉब्लम्स, है ना। तो वो चीज देखना है। उसके बाद दूसरा चीज, कुछ बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी साइन करके लेके चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक उनको मुश्किल फेस करना पड़ता है। देखिए, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर क्लियरली लिखा हुआ है, तो आपको कोई भी प्रकार का यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह नहीं करना है until and unless your invigilator asks you to, ठीक है। उसके बाद इन्विजिलेटर का भी सिग्नेचर आपको लेना है। इन्विजिलेटर क्या करता है, वो आंसर बुकलेट में तो साइन कर देते हैं, बट यहाँ पे करना कभी भी भूल जाते हैं, तो यू हैव टू रिमाइंड दैट। ऐसा हुआ है कुछ सेंटर्स में, राइट। और ये चीज आपको तीनों ही दिनों के लिए, जो भी 6 शिफ्ट्स में आपका, मतलब हर दिन 2-2 शिफ्ट होता है, तो टोटल 6 शिफ्ट्स में आपका पेपर होगा, 6 पेपर्स होंगे, सभी के लिए करना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू प्रिजर्व दिस हॉली डॉक्यूमेंट अंटिल योर फाइनल सिलेक्शन। कुछ बच्चे इसको एग्जाम के बाद फेंक देते हैं, बट मैं कहना चाहता हूँ कुछ मेरे दोस्तों के साथ, सबके साथ नहीं, जब इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका मेंस का एडमिट कार्ड मांगा जाता है आपसे, ठीक है। नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स यस। सो प्लीज सेव दिस, इफ नॉट फॉर द एग्जामिनेशन, एटलीस्ट एज अ मेमोयर दैट यू हैव रिटन अ एपीएससी मेंस, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, कि कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है। सबसे पहले तो आपको बियॉन्ड दिस एडमिट कार्ड आपको एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जाना चाहिए। और हालांकि गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आप फॉर्म फिलअप के दौरान भी फिल करते हो, वही गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, अगर आपने आधार को अपलोड किया था, आधार लेके जाइए। अगर आपने पैन कार्ड अपलोड किया था, तो पैन कार्ड लेके जाइए। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस लेके गए थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना, यहाँ पे जेरोक्स वगैरह नहीं चलेगा, राइट। दिस इज वेरी क्लियरली
मेंशन्ड आउट हियर। उसके बाद आपको समझना है कि एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटा पहले पहुंचने के लिए आपको कहा जाता है। तो दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि यस, लॉजिकल सेंस में 2 घंटा पहले तो आपको पहुंचने दिया जाता है, बट प्रैक्टिकल सेंस में, क्योंकि हमने भी एग्जाम्स दिए हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ कि 1 घंटा पहले भी अगर आप पहुंच जाते हो तो इट्स अ वेल एनफ एंड गुड एनफ टाइमलाइन, ठीक है। बट डू नॉट मेक इट अ लास्ट मिनट रश। एक चीज जो मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था कि उसको टाइम पे वो नहीं पहुंचा, बिल्कुल एंट्री नहीं मिली थी, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे हैव बीन गिवन गाइडलाइंस टू फॉलो दैट वेरी डिलीजेंटली। अच्छा, दूसरी चीज, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एंटर आफ्टर 20 मिनट्स। तो 20 मिनट, अगर 9 बजे आपका पेपर स्टार्ट है तो 9:20 के बाद तो किसी वजह से भी आपको एंट्री मिलेगी ही नहीं। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 9-10 को भी अगर आप एंट्री करते हो, योर एग्जामिनेशन इज देन एंड देयर ओवर। क्यों? क्योंकि भाई आपको 3 घंटों में 4000 शब्दों का एक पेपर लिखना है। बच्चे इसी में स्ट्रगल करते हैं। अगर आप 20 मिनट वही खो गए तो फिर भाई गेम तो बहुत मुश्किल है आपके लिए, है ना। तो बी ऑन टाइम। अच्छा, दूसरी चीज आपको क्या यहाँ पे याद रखना है कि बहुत लोग पूछते हैं कि सर वेन्यू में पहुंचने के बाद क्या करना है। कुछ बहुत ज्यादा नहीं, आपको काम रहना है, आपकी चेकिंग होगी। कुछ लोग जूते पहन के जाते हैं, अगर आप बूट्स वगैरह पहन के जाते हैं तो बूट्स खोल के भी आपकी चेकिंग हो सकती है। तो ट्राई टू अवॉइड दैट। इफ यू आर कंफर्टेबल इन स्लीपर्स यू कैन गो दैट। बेसिक सी कॉटन क्लोथ्स को पहन के जाइए, ड्रेसिंग सेंस मेंटेन करिए एंड डू नॉट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ कॉपिंग, कम्युनिकेशन। ये सब चीज आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन इट टू यू वेरी वेल। ये सब चीज आप लोग मैच्योर्ड इनफ हो। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग के डाउट्स रहते हैं कि पेन क्या होना चाहिए सर, तो लेट मी आंसर दैट $1,000,000 क्वेश्चन भी। तो पेन यहाँ पे दोस्तों 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानोगे, आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद अ ब्लू पेन, ठीक है, क्योंकि व्हाइट पेपर होता है इस प्रकार का और व्हाइट में ऑलवेज ब्लू एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट लाता है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। मेक श्योर इट्स नॉट अ जेल पेन इन एनी सेंस, ठीक है। जेल पेन होगा तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हैंडराइटिंग अच्छा होता है जेल पेन में, बट इशू इसमें ये होगा दोस्तों कि आपका पेन का इंक मिट भी सकता है कुछ अलग रीजंस की वजह से। यहाँ पे एडमिट कार्ड में क्लियरली लिखा हुआ है कि नो जेल पेन्स, इंक पेन्स और पेंसिल्स विल बी अलाउड, है ना। बॉल पॉइंट पेन ही आपको लेके जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इफ यू आंसर दैट, बाकी सारी चीजें काफी जेनरिक है। यहाँ पे आपको जो भी बुकलेट मिलेगा उसमें नंबर वगैरह अच्छे से भरना है, आपका सिग्नेचर दिया जाएगा, अटेंडेंस शीट भरना है एंड देन मेंस को अच्छे से लिखना है। अच्छा, यहाँ तक अगर पहुंच गए, इसके अलावा कोई भी डाउट है, 2 ऑप्शन है। एक तो आप एपीएससी की वेबसाइट में जाके सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को या उनकी हेल्पलाइन नंबर्स को कॉल कर सकते हो, और दूसरी चीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी क्वेरीज को डाल सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। आवर टीम इज देयर continuously. We are trying to sort out all the queries of SPM students and beyond also, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट है, अगर किसी भी चीज को जो मैंने डिस्कस नहीं किया होगा किसी कारणवश, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अच्छा, इसके बियॉन्ड एक और मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए करना चाहूंगा कि कुछ बच्चे जो यूपीएससी मेंस को भी लिखने जा रहे हैं। एपीएससी मेंस के लिए तो काफी कम समय बचा हुआ है, आप लोग देख ही सकते हो। द डेट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एंड नाउ इज वेरी मतलब बहुत कम ही आप चेंजेस कर पाएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि आपने जितनी भी पढ़ाई की है, हैव ट्रस्ट इन योर प्रोसेस एंड द रिजल्ट्स विल फॉलो, ठीक है। तो 26, 7 एंड 8 को आपका एग्जाम है, बट उसके ठीक बाद कुछ बच्चे जो एपीएससी मेंस लिखेंगे, यूपीएससी मेंस को भी लिखने जा रहे हैं। तो हमने इन एसपीएम वी हैव डिसाइडेड कि राइट आफ्टर, इनफैक्ट इफ यू आर नॉट राइटिंग द मेंस, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी मेंस देन एंड देयर। हमारे जो भी टीचर्स है, हम लोग ने एक वी सेट डाउन टुगेदर एंड वी हैव प्लान्ड अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम, जिसके माध्यम से हम यूपीएससी मेंस के बच्चों को भी ट्रेन करेंगे, गाइड करेंगे। तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आई विल डू वन थिंग, मैं गूगल फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिल कर दूंगा, रख दूंगा। आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर यूपीएससी मेंस, क्योंकि प्रीलिम्स काफी बच्चों का निकला है एसपीएम से एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ एपीएससी तक सीमित हो तो माय बेस्ट विशेस टू यू। इस वीडियो के माध्यम से 2 ही चीजों को मैं एड्रेस करना चाहता था कि आप वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स लेके जाए, लास्ट मिनट रश ना रखे, एंड दूसरी चीज कि हमें आपके भरोसा है, आपको भी अपने ऊपर भरोसा कर लेना चाहिए, आपकी तैयारी के ऊपर आपको भरोसा कर लेना चाहिए। बस इतना सा कहना था एंड माय बेस्ट विशेस टू यू ऑन बिहाफ ऑफ एसपीएम आईएएस एकेडमी। एग्जाम अच्छा ही होगा, हैव फेथ एंड कीप वर्किंग हार्ड अंटिल द लास्ट मोमेंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।